हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। और मैंने इससे पहले आपको साइन एंड कोसाइन फार्मूला के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराए हुए हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट द फॉलोइंग। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, RHS ले लूंगा। RHS इज इक्वल टू B सिक B प्लस C सिक C अपॉन, एक सेकेंड, अपॉन 10 B प्लस 10 C। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये लेना है, या तो ये सॉल्व करके लाऊं या तो ये सॉल्व करके लाऊं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको लेके फिर देखते हैं कि कौन सा सॉल्व होता है। तो इसमें मैं सबसे पहले साइन रूल फॉर्मूला लगाऊंगा कि कहूंगा कि लेट A B C any sides of a triangle ABC, then applying sine rule we get। ओके, तो सबसे पहले साइन रूल लिख देता हूँ, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ओके, ये किसी कांस्टेंट के से मान लेता हूँ। ओके, इसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ओके, अब एक सेकेंड, अब यहाँ से A B C की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो A इज इक्वल टू K साइन A, B इज इक्वल टू K साइन B, C इज इक्वल टू K साइन C। अब इसकी जो वैल्यू है A B C की, ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। ओके, तो हमारा पहला फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था कि B सिक B प्लस C सिक C अपॉन 10B प्लस 10C। तो जो स्मॉल b है वहां पे मैं लिख देता हूँ K साइन B। ओके, K साइन B फिर सिक B प्लस K साइन C सिक C अपॉन साइन नहीं सॉरी 10 B प्लस 10 C। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि K है, अब सिक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। तो जब 1 अपॉन कॉस लिखूंगा तो साइन B अपॉन कॉस भी हो जाएगा, प्लस K साइन C और cos C हो जाएगा अपॉन 10B प्लस 10C हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको 10B को भी मैं ओपन कर देता हूँ, 10B को भी मैं ओपन कर देता हूँ। जब 10B को ओपन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन B के कॉमन ले लेता हूँ,
साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस साइन सी अपॉन कॉस सी अपॉन साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस साइन सी अपॉन कॉस सी। ओके, अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ दोनों से। जब दोनों से एलसीएम ले लूंगा तो कॉस बी कॉस सी, कॉस बी से कॉस बी तो ये हो जाएगा साइन बी कॉस सी प्लस कॉस सी से कॉस सी तो साइन कॉस बी साइन सी, ये हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही मैं नीचे भी कर दूंगा अपॉन कॉस बी कॉस सी, तो ये कॉस बी ये हो जाएगा कॉस सी साइन बी प्लस कॉस बी साइन सी। ओके, अब इसके बाद यहां से हमारा इससे भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी अपॉन साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब सेकंड पार्ट लेता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के ये सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है ना, सेकंड पार्ट ये वाला। अब मैं इसको ले लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर लिखने से पहले कह दूंगा कि नाउ consider the second part. Of the equation. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था C6C, ठीक है, प्लस A6A अपॉन 10C प्लस 10A। अब यहाँ भी वही साइन रूल फॉर्मूला लगा के मैं रख दूंगा अगर, तो यहाँ हो जाएगा K साइन C और ये हो जाएगा cos C प्लस K साइन A अपॉन cos A अपॉन साइन C cos C प्लस साइन A cos A। उसी तरीके से एलसीएम लेना है, मुझको सॉल्व करना है। अगर देखिए मैं इसका एलसीएम लूं तो यहाँ देख रहा हूँ तो cos A ये सब कर जाएगा, और अब मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो ये हो जाएगा cos A sin C प्लस sin A cos C अपॉन sin C cos A प्लस sin A cos C। ओके, ये आएगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेके आता हूँ थर्ड पार्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ थर्ड पार्ट लेके आता हूँ।
तो मैं कह सकता हूँ नाउ कंसीडर द थर्ड पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन था हमारा a सिक a है ना, प्लस b सिक b अपॉन 10a प्लस 10b। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो k साइन a अपॉन साइन b प्लस k साइन b अपॉन कॉस b। यहाँ कॉस b होगा अपॉन tan a को साइन a कॉस b प्लस साइन a ये साइन a नहीं साइन b अपॉन कॉस b। उसी तरीके से करना हमको, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a, सॉरी कॉस a नहीं, यहाँ पे हो जाएगा साइन b कॉस b। एक सेकेंड, कॉस a यहाँ a है ना, ये हो जाएगा साइन a कॉस b फिर कॉस a, यहाँ कॉस a होगा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस, अरे यार ये कॉस a साइन b। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। ठीक है, अब देखिए तीनों इक्वेशन जो है ना, इन तीनों इक्वेशन क्या है, ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है। पूछो कैसे? देखिए जब हम इसको देख रहे हैं तो ये सॉल्यूशन 1 आ रहा है, आता है कि नहीं आता? ये सॉल्यूशन ये भी 1 आ रहा है ना, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी 1 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ ये जो तीनों इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन की वैल्यू 1 आ रही है। जब तीनों इक्वेशन की वैल्यू 1 आ रही है तो मैं तीनों को इक्वल कर सकता हूँ। तो कह सकता हूँ मैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना, वी कैन तो इससे मैं बी सिक ए, है ना, बी सिक ए, सॉरी बी सिक बी अपॉन 10b प्लस सी सिक सी अपॉन 10c, है ना, इक्वल टू सी सिक सी अपॉन 10c प्लस ए सिक ए अपॉन 10a इज इक्वल टू ए सिक ए प्लस बी सिक बी, ओके, बी सिक बी अपॉन 10a प्लस 10b। ठीक है, 10b, ये तीनों क्या है आपके? ये तीनों आपके इक्वल है।
ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये सॉल्व हो गया। अगर इसको मुझे लिखना है तो यहाँ पे भी 10 भी लिख दूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही इसको सिक भी, इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ओके, बाय बाय।